हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सभी लोग। SSG एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आपको भारत की राज्य व्यवस्था पढ़ाने जा रहे थे और भारत की राज्य व्यवस्था में मैं आपको पढ़ाने जा रहा था भारत का संवैधानिक विकास। तो ये जो भारत का संवैधानिक विकास जो टॉपिक है, इसमें 5 लेक्चर मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ। ठीक है, तो आप उन 5 लेक्चरों का भी अच्छे से अध्ययन कर लें। और आज जो ये लेक्चर देने जा रहा हूँ आपको, भारत के संवैधानिक विकास जो टॉपिक है उसका ये छठा लेक्चर है। और आज जो इस टॉपिक में जो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ, इसमें आपको बताएंगे आज कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन जो 1946 में भारत आया था, इस पे आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, इससे पहले दोस्तों जो 5वां लेक्चर था उसमें मैंने आपको बताया था 1935 का भारत शासन अधिनियम। ठीक है, कि उसमें क्या क्या प्रावधान किए गए थे भारत में जो संवैधानिक प्रक्रिया है उसको शुरू करने के लिए। ठीक है, भारत में जो शासन व्यवस्था है उसको संचालित करने के लिए। ठीक है, तो 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था वो एक काफी महत्वपूर्ण अधिनियम था। ठीक है, क्योंकि उसके जो कुछ प्रावधान थे वो आगे चलकर 1900 जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तब तक वो परिवर्तन में रहे। ठीक है, तो वो एक काफी महत्वपूर्ण अधिनियम था जिसका आपने अध्ययन किया। तो 1935 के बाद भारत में कई घटनाएं घटित हुई, जैसे अगस्त प्रस्ताव हो गया। ठीक है, वर्धा प्रस्ताव है, क्रिप्स प्रस्ताव है। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें थी, जैसे भारत छोड़ो आंदोलन है। ठीक है, आजाद हिंद फौज है, तमाम सारी घटनाएं घटित हुई। तो इसी में एक सबसे महत्वपूर्ण जो पहल की गई ब्रिटिश शासन के द्वारा, ये थी कैबिनेट मिशन की पहल। ठीक है, तो जो कैबिनेट मिशन जो योजना थी, ये जो कैबिनेट मिशन जो ये प्लान था, ये जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ, ठीक है, तो उसमें ब्रिटेन में उदारवादी सरकार का गठन हुआ। ठीक है, किसके नेतृत्व में? क्लीमेंट एटली। ठीक है, तो क्लीमेंट एटली ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने। क्लीमेंट एटली क्लेमेंट एटली ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने। ठीक है, और इन्होंने भारत के प्रति उदारवादी दृष्टिकोण अपनाया, क्लेमेंट एटली ने। तो इस प्रकार से इन्होंने जो भारत में जो संवैधानिक प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ाने के लिए कई प्रावधान किए इस कैबिनेट मिशन प्लान के माध्यम से। तो दोस्तों, ये इसकी जो घोषणा की गई थी 19 फरवरी 1946 को पैथिक लॉरेंस, जो तत्कालीन भारत सचिव थे, पैथिक लॉरेंस ने जो ब्रिटेन का जो उच्च सदन है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, उसमें घोषणा की कि भारत में संवैधानिक सुधारों की प्रक्रिया के लिए हम एक कैबिनेट मिशन भारत भेजने का निर्णय लिया है। ठीक है, ब्रिटेन की संसद के द्वारा। और इसी प्रकार से 14 मार्च 1946 को जो ये प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली, इन्होंने भी घोषणा की थी कि भारतीयों को स्वतंत्र होने का अधिकार है। ठीक है, यानी कि अब जो ब्रिटिश सरकार है उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि भारत को अब स्वतंत्रता दे देनी चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से संवैधानिक सुधारों की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए ये कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया। और ये भारत कब आया? 24 मार्च 1946 को ये जो कैबिनेट मिशन था ये भारत आया। ठीक है, और इसने 16 मई 1946 को अपनी जो सिफारिशें थी वो प्रस्तुत की। जो इसमें सिफारिशें थी वो इसमें की गई। तो ये जो कैबिनेट मिशन था इसमें 3 सदस्य थे। जो 1946 में जो कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को जो भारत आया, इसमें 3 सदस्य थे। तो एक में तो ये आ जाएंगे जो पैथिक लॉरेंस, जिन्होंने घोषणा की थी फरवरी 1946 में।
और ये क्या थे तीनों जो कैबिनेट मिशन जो नाम दिया है ये ब्रिटिश मंत्रिमंडल के सदस्य थे, ठीक है। इसी के नाम पर ये बल्कि कैबिनेट मिशन भी पड़ा है। तो ये पैथिक लॉरेंस कौन थे? ये भारत सचिव थे, भारत सचिव, ठीक है। और जो तीसरे जो व्यक्ति थे स्टेफोर्ड क्रिप्स, स्टेफोर्ड क्रिप्स ये कौन थे? व्यापार मंडल के अध्यक्ष, व्यापार मंडल के अध्यक्ष थे, ठीक है। और जो दूसरे जो तीसरे जो व्यक्ति थे वो थे एबी अलेक्जेंडर, और ये कौन थे? नौसेना मंत्री, ठीक है। तो इस प्रकार से जो ये कैबिनेट मिशन में जो सदस्य थे ये लोग इसमें सम्मिलित थे, जो कैबिनेट मिशन थे, और ये तीनों ही ब्रिटिश मंत्रिमंडल के सदस्य थे। अब दोस्तों डिस्कस करते हैं कि जो कैबिनेट मिशन था इन्होंने भारत में संवैधानिक प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या कदम उठाए। तो इसमें जो पहला बिंदु आपने ध्यान रखना है, अखिल भारतीय संघ, अखिल भारतीय संघ का प्रावधान इसमें भी किया गया, ठीक है। अभी हमने पीछे पढ़ा था 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है, इसमें भी अखिल भारतीय संघ का प्रावधान किया गया था, लेकिन उस समय क्या हो गया, वो अस्तित्व में नहीं आ पाया देशी रियासतों की वजह से, ठीक है। तो इसमें भी जो ये अखिल भारतीय संघ है इसमें भी सभी सम्मिलित होंगे, प्रांत भी सम्मिलित होंगे जो ब्रिटिश शासित प्रांत है भारत में, और जो चीफ कमिश्नरी क्षेत्र है वो भी सम्मिलित होंगे, और देशी रियासतें भी सम्मिलित होंगे। बस जो देशी रियासतें हैं यहाँ पे भी वही प्रावधान जोड़ा गया कि भाई यहाँ पे भी इनकी इच्छा के ऊपर छोड़ दिया गया कि ये संघ में सम्मिलित हो अथवा ना, ये इनकी इच्छा के ऊपर छोड़ दिया गया, ठीक है। और ये जो अखिल भारतीय संघ है, संघ के लिए एक जो ये अखिल भारतीय संघ है इसके लिए जो ब्रिटिश जो प्रांत है या जो चीफ कमिश्नरी क्षेत्र है, ये साथ में ये जो देशी रियासतें हैं इनके प्रतिनिधियों से एक कार्यपालिका एवं विधानमंडल का गठन किया जाए। ये सारी चीजें इसमें कही गई कैबिनेट मिशन प्लान में, ठीक है। कि जो ये अखिल भारतीय जो संघ के जो भी सदस्य होंगे उनके द्वारा संघ के लिए एक कार्यपालिका और एक विधानमंडल का गठन इसमें किया जाए, ठीक है। और इसमें अभी आपने पीछे देखा कि जो 1935 के जो भारत शासन अधिनियम है उसके द्वारा जो शक्तियां हैं वो 3 सूचियों में विभाजित कर दी, संघ सूची, राज्य सूची और या प्रांतीय सूची या फिर समवर्ती सूची। इसमें क्या कहा कि जो संघ है, संघ सूची के अतिरिक्त अन्य सभी विषय और अवशेष शक्तियां किसको दे दी जाएं? प्रांतों को दे दी जाएं, ठीक है। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात थी इसमें, ठीक है। और इसके बाद दोस्तों इसमें कहा गया जो महत्वपूर्ण बात थी कि जो ब्रिटिश सरकार है, ठीक है, जो ब्रिटिश सरकार है, अब ये जो भारत की जो संप्रभुता है, भारत की जो प्रभुत्व संपन्नता है, अब उसको ब्रिटिश सरकार की जो यहाँ पे अभी तक थी संप्रभुता थी उसको समाप्त कर दी जाए, ठीक है। यानी कि जो भारत है, भारत आंतरिक और बाहरी रूप से एक स्वयं में एक संप्रभु देश बने, ठीक है। वो अपनी जो विदेश नीति है उसको भी स्वयं लागू करें, ठीक है, उसका क्रियान्वयन करें, खुद उसको बनाएं, ठीक है। और उसी प्रकार से जो गृह नीति है, ठीक है, जो देश के अंदर जो नीति बनानी है, कानून नियम बनाने हैं, वो भी सारी चीजें ये खुद तय करें, ठीक है। तो ये भी 1946 का जो कैबिनेट मिशन प्लान था ये बात भी इसमें कही गई, ठीक है। ये ब्रिटिश प्रभुत्व संपन्नता को समाप्त, संपन्नता का अंत, इसमें ये बात कही गई, ठीक है। उसके बाद क्या कहा गया कि भारत के लिए एक अंतरिम सरकार का गठन किया जाए, अंतरिम सरकार का गठन,
ठीक है। और इसमें सभी सदस्य कौन होंगे? भारतीय होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख लो, जो कैबिनेट मिशन है, ठीक है, ये सारी, इसमें जो सारी चीजें देखने को मिल रही है अभी तक, ये सब भारतीयों के लिए ये इसमें सारी चीजें कही गई। और इसमें, और ये सारी चीजें भारतीयों के लिए हितकारी भी है। तो आप देख लीजिए, जो सारे पॉइंट है, बहुत ही अच्छे पॉइंट इसमें कैबिनेट मिशन प्लान में इसमें बनाए गए। ठीक है, और दूसरा फिर जो महत्वपूर्ण बात थी, संविधान सभा, यानी कि जो भारत का जो संविधान जो निर्माण किया जाना है, उसके लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। ठीक है, तो ये जो संविधान सभा है, जो संविधान सभा है, इसका गठन किस प्रकार से किया जाए? तो इसमें दोस्तों, जो प्रांत थे, ब्रिटिश शासित प्रांत थे, या जो चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे, या जो देशी रियासतें थी, उनके लिए एक जनसंख्या का निर्धारण किया गया कि प्रत्येक प्रांत, चीफ कमिश्नरी क्षेत्र या देशी रियासतों से 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य, 10 लाख की जनसंख्या पर क्या होगा? एक सदस्य इसमें होगा। ठीक है, और इसी प्रकार से जो ये प्रांत है, या जो ये चीफ कमिश्नरी क्षेत्र है, या जो देशी रियासतें हैं, उसमें क्या किया गया कि वहाँ पे जो ये जनसंख्या है, उनको जो जातियां हैं वहाँ पे, उसके हिसाब से भी उनको फिर विभाजित किया जाए। ठीक है, उनको उसी हिसाब से उसमें प्रतिनिधित्व दिया जाए। तो इसको फिर प्रांत, उसको भी फिर 3 भागों में इसमें बांटा गया, विभाजित किया गया। एक हो जाएगा आपका साधारण, इसको आप सामान्य कह दें। दूसरा था आपका मुस्लिम, जो मुस्लिम बाहुल्य जो क्षेत्र होंगे। और तीसरा था सिख, लेकिन ये सिर्फ पंजाब के लिए ही था। ठीक है, तो इस प्रकार से ये प्रावधान इसमें किया गया। और जो दोस्तों, जो आप इसको एक महत्वपूर्ण नहीं कह सकते, क्योंकि ये एक बिंदु जो कि ठीक नहीं लगता। ठीक है, जिसका कि बल्कि संविधान निर्माण का गठन इसमें प्रांतों के लिए संविधान की व्यवस्था इसमें की गई। प्रांतों के लिए संविधान, प्रांतों के लिए अलग संविधान। ठीक है, प्रांतों के लिए अलग संविधान की व्यवस्था की गई। प्रांतों के लिए अलग संविधान की व्यवस्था इसमें की गई। ठीक है, कि जो प्रांत है उनका अलग संविधान होगा। तो ये देख लीजिए आप, किसी भी दृष्टि से ये भारत के हित में नहीं था ये, क्योंकि अगर प्रत्येक प्रांत का, अगर प्रत्येक राज्य का अगर अपना संविधान है, ठीक है, तो फिर भारत का संविधान वो किस हिसाब से मानेंगे? ठीक है, जैसे अभी तक देखा आपने, तो इसमें भी ये प्रावधान किया गया कि जो ये संविधान सभा के जो सदस्य हैं, जब संविधान सभा की जब प्रारंभिक बैठक होगी, तो जो संविधान सभा के जो सदस्य है, वो खुद को 3 वर्गों में विभाजित कर देंगे। ठीक है, 3 वर्गों में इसमें विभाजित कर देंगे। एक हो जाएगा हिंदू बहुमत वाले प्रांतों के प्रतिनिधि, हिंदू बहुमत वाले प्रांतों के प्रतिनिधि। और ये कहाँ, ये कौन कौन से थे हिंदू बहुमत वाले प्रांत उस समय? कौन कौन से थे? ये आपका मद्रास हो जाएगा, बंबई हो जाएगा, संयुक्त प्रांत, यानी कि जो उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र है, संयुक्त प्रांत, बिहार और उड़ीसा, ये किसमें थे? हिंदू बहुमत वाले प्रांतों के प्रतिनिधि यहाँ से थे। ठीक है, और फिर दूसरा था मुस्लिम बहुमत वाले उत्तर पश्चिमी प्रांतों के प्रतिनिधि। प्रांतों के दोस्तों, राइटिंग पे आप मत जाना, क्योंकि इसमें जल्दी में लिखेंगे तो राइटिंग बिल्कुल नहीं बनेगी।
मुस्लिम बहुमत वाले उत्तर पश्चिमी प्रांतों के प्रतिनिधि। और इसमें उत्तर पश्चिमी प्रांत, ठीक है, यानी कि जो आज जो पाकिस्तान का जो क्षेत्र है और ये जो पाकिस्तान के कब्जे वाला जो पाकिस्तान के पास जो पंजाब का क्षेत्र है, ये चीज़ें इसमें थी, ठीक है। उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, पंजाब और सिंध, ये प्रांत इसमें थे, ठीक है। उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, ये उत्तर पश्चिम प्रांत हो जाएगा, क्षेत्र को हटा दीजिए आप, उत्तर पश्चिमी प्रांत, पंजाब और सिंध। तीसरा आ जाएगा फिर मुस्लिम बहुमत वाले उत्तर पूर्वी प्रांतों के प्रतिनिधि, ठीक है। और इसमें क्या क्या था, बंगाल और आसाम, ठीक है, ये चीजें इसमें थी। तो इन लोगों को क्या करना था कि भाई पहले तो आप अपने प्रांतों के लिए संविधान सभा का ये जो तीनों वर्ग थे, इनको कहा गया कि पहले आप अपने अपने प्रांतों के लिए संविधान बनाओगे, ठीक है, ये अपने अपने वर्ग से संबंधित आप संविधान का निर्माण करोगे। उसके बाद आप संविधान के लिए, ये भारत के लिए संविधान का निर्माण करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसमें की गई। और फिर जो अंतिम बिंदु था इसका, वो था कि पाकिस्तान की जो मांग थी मुस्लिम लीग की, इसको कैबिनेट मिशन ने ठुकरा दिया, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो कैबिनेट मिशन था, ये एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ, ठीक है। आगे जाके आप देखेंगे कि किस प्रकार से संविधान सभा का गठन हुआ, संविधान सभा में किस किस तरह से जो है ना सदस्यों का चुनाव हुआ, ठीक है। और जब संविधान सभा का गठन हो गया, उसके बाद किस प्रकार से, क्योंकि जो संविधान सभा का चुनाव था वो जुलाई 1946 में हुआ, उसके बाद फिर जो कैबिनेट, ये अंतरिम सरकार का गठन हुआ था सितंबर 1946 में, ठीक है। तो इसके बाद ये सारी चीजें जो कैबिनेट मिशन जो कैबिनेट मिशन भारत आया था, तो इसमें मुस्लिम लीग ने इसका विरोध किया, क्योंकि इसने पाकिस्तान की मांग को ठुकरा दिया। और ये मुस्लिम लीग क्या चाह रहा था कि हमें अलग पाकिस्तान दे दिया जाए, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी। बाकी कांग्रेस, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस इन सभी बातों से सहमत थी, कांग्रेस भी कई बातों पे इसमें असहमत नजर आ रही थी, ठीक है। लेकिन फिर भी काफी सारी चीजें इसमें ऐसी थी जिसको कांग्रेस ने स्वीकार किया, ठीक है। अंत में ये कैबिनेट मिशन को कांग्रेस के द्वारा स्वीकार किया गया और मुस्लिम लीग के द्वारा जिसका विरोध किया गया, ठीक है। तो आगे संविधान सभा को पढ़ेंगे और अंतरिम सरकार का गठन पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। आगे दोस्तों आपसे मिलते हैं लेक्चर नंबर 7 में, ठीक है। और लेक्चर नंबर 7 में हम आपको बताएंगे संविधान सभा, ठीक है। तो तब तक के लिए आप ये जो अभी तक ये जो 6 लेक्चर मैंने आपको दिए हैं, इनका आप अच्छे से अध्ययन कर लें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।